रामचंद्र चरणों मनसाय स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों बजसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। ध्यायेत नित्यं महेशं रजत गिरनिभं चारुचंदावतंसं, रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगभराभीतिहस्तं प्रसन्नम्, पद्मासीनं समन्तातस्तुतममरगणैर्व्याघ्रं कटिं वसानं, विश्वान्दं विश्ववेदं निखिलवैरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्, अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमाक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री सीतारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय संतन चित चोर, जय संतन चित चोर। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। अखिल ही प्रत्ययनी परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय, कौशल्यानंद नंदन परम ब्रह्म, परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु, परम आनंद सार सरोवर समुद्र भूत पंकज कौशल्या आनंद वर्धन, अवध नरेंद्र नंदन, श्री रघुनंदन विदेव वनस वैजयंती, जनक नरेंद्र नंदनी, भगवती भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी, माँ सुनैना की आंखों की पुतल का, विदेह जा जनक जा, जनकाधिराज तनया, जनक राज किशोरी वैदेही, मैथिली श्री राम प्राण वल्लभी श्री जानकी जी। इन दोनों युगल श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरण कमलों में कोट कोट नमन, नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। चारों भैया और तीनों भैया को कोट कोट प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार। सम उपस्थित भगवत भक्त श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों, आप सभी को कोट कोट प्रणाम, कोट कोट नमन। सज्जनों, हम सब अत्यंत भाग्यशाली जो कि वेद रूपी वाल्मीकि रामायण श्री राम कथा को सुनने का पावन संकल्प अपने हृदय में धारण किए हैं। कई कई जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के हमको यह भगवान की सुंदर कथा सुनने को प्राप्त होती है। तो आइए अब हम कथा यात्रा में प्रवेश करें। कथा यात्रा में प्रवेश करने के पूर्व भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो,
राधा रमण राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस भोग में जिस योग में जिस रोग में रहो, राधा रमण राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस काम में जिस धाम में जिस गाम में रहो, राधा रमण राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण कहो, राधा रमण कहो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। बताया गया कि मानस में चार निर्जीव वस्तुओं का सजीव की भांति आचरण है। पहला क्या है? भगवान शिव का धनुष। दूसरा है परशुराम द्वारा राम को दिए जाने वाला सारंग धनुष। तीसरा है सेतु बंधु और चौथा है पुष्पक विमान। इन चारों प्रसंगों को पढ़ करके ऐसा लगता है जैसे देखने में चारों वस्तुएं निर्जीव हैं, परंतु इनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वे सजीव की भांति हैं। क्या यह संभव है? प्रमाण के रूप में मानस की कुछ पंक्तियां बालकांड के अनुसार है। जैसे शिव का धनुष, सीता जी धनुष से क्या कहती हैं कि निज जड़ता लोगन पर डारी, ओहो ही हरहूं रघुपति निहारी। हे धनुष, तुम अपनी जड़ता लोगों पर डाल करके श्री राम जो कि सुकुमार शरीर के अनुसार के लिए हल्के हो जाओ। तो क्या धनुष सीता के कहने पर हल्का हुआ? दूसरा परशुराम का धनुष, देत चापू आपू ही चली गयो, और परशुराम मन विस्मय भयो। अर्थात जब परशुराम जी ने राम को धनुष सौंपने लगे तो वह आप ही उनके पास चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो गया। तीसरा आपका सेतु बंधु का प्रसंग जो आता है, समुद्र का सेतु बंधु उपाय बताते हुए कहना है कि नाथ नील कपि नल दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाए, तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहै जलधि प्रताप तुम्हारे, तरिहै जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। समुद्र द्वारा राम से संवाद कैसे संभव हुआ? चौथा आपका आता है पुष्पक विमान। तो तरी कहो प्रभु पुष्प कहे, तुम कुबेर पहि जाऊं, और प्रेरित राम चले उसो, हरसु बिरह अति ताऊं। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि अब तुम कुबेर के पास जाओ। श्री राम की प्रेरणा से वह अपने स्वामी के पास चला। स्वामी के पास जाने का उसे हर्ष नहीं था और न राम के बिछुड़ने का दुख।
इन चारों प्रसंगों को पढ़ते समय एक बात तो यह स्पष्ट समझ में आ जाती है कि मानस के ये चारों प्रसंग निर्जीव होकर भी चेतना शक्ति के सजीव प्रमाण हैं। इस ग्रंथ को कोई भक्ति ग्रंथ के रूप में, तो कोई धर्म ग्रंथ के रूप में, तो कोई विशुद्ध काव्य के रूप में पढ़ते हैं, किंतु ऐसे प्रसंगों में कहे गए मर्म को समझने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते। तो आइए इस पर विचार करें। किंतु इन प्रसंगों पर विचार करने के पूर्व हमें यह जान लेना आवश्यक है कि मानस पौराणिक परंपरा का महाकाव्य है। पुराणों में वस्तुतः कथाओं प्रतीकों के माध्यम से श्रेष्ठतम ज्ञान का निरूपण किया गया है। आत्म चेतना का जैसे जैसे विकास होता जाता है, वैसे वैसे पाठक परमात्म चेतना की ओर अग्रसर होता जाता है और उसके हृदय में राम कथा के नित्य नवीन क्षितिजों का उद्घाटन होता है। इसी कारण मानस चिर नवीन एवं सुंदर है। वह प्रत्येक श्रेणी के पाठक को तृप्त करती है। यदि किसी को तृप्त नहीं हो रही है तो तुलसी का कहना है कि राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जा नाते न नाही। क्योंकि तुलसी की मान्यता है कि राम के अभिव्यक्ति में ऐसा सामर्थ्य है कि जो चेतन कह जड़ करें और जड़ ही करही चैतन्य, अरु समर्थ रघुनाथ ही भजहि जीवते धन्य। चारों प्रकार के प्रसंग इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। मानस बौद्धिक विवेचना से अधिक हृदय अनुभूति का विषय है। यह हृदय अनुभूति भी चेतना विकास के अनुरूप होती है। यह जैसे महाराज जनक के सेवकों ने महाराज की प्रतिज्ञा को सुनाया है, सारे राजा धनुष को तोड़ने के लिए तैयार हो गए। सेवकों ने तो बड़ी गूढ़ बात कही थी कि प्रतिज्ञा में, लेकिन वह राजा मूढ़ थे और मूढ़ को गूढ़ बात समझ में नहीं आती। सेवकों ने पहले ही संकेत कर दिया कि राजाओं का बल चंद्रमा के समान है और यह शिव धनुष राहु के समान। एक एक करके सब राजा जाने लगे, अपना बल दिखाने लगे, पूरा पराक्रम लगा दिया, लेकिन किसी राजा के धनुष को उठाना तो दूर रहा, हिला भी नहीं पाए। और जब अकेले अकेले में काम नहीं हुआ, तब जब वो धनुष नहीं उठा पाए, तब क्या करते हैं? भूप सहस दस एका ही बारा, लगे उठावन टरय नटारा, डगए न संभो सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब क्या होता है कि भूप सहस दस एक ही बारा और लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके उठाए नहीं उठा, उठना तो दूर रहा, हिला तक नहीं सके। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं हिलता? जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सभी राजा राजकुमार उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों हाथ करके चले गए। लज्जित होकर के अपना सर झुका करके अपने अपने सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। यह दृश्य देख करके महाराज जनक जी व्याकुल हो उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध से सने हुए थे। हे देश देश के आए हुए राजाओं, राजकुमारों, मैंने जो प्रण ठाना था उसको सुन करके देवता और
दैत्य भी यहाँ मनुष्य का शरीर धारण करके यहाँ आए हुए हैं, परंतु धनुष को तोड़ना तो दूर रहा, वह धनुष कोई तिल भर भी हिला नहीं पाया। मैं जान लिया कि आज यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आप सब आशा छोड़ करके अपने अपने घर को जाइए, विधाता ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। तजहु वास निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि देहि विवाह। यदि मैं प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य नष्ट होता है, चाहे मेरी पुत्री को कुमारी ही क्यों न रहना पड़े, मैं अपना प्रण नहीं त्याग सकता। अगर मैं ऐसा जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो यह प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जैसे ही महाराज जनक ने यह वचन कहे, लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होंठ फड़फड़ाने लगे और उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह सभा के मध्य खड़े हो गए और कहने लगे कि रघुवंश ही महु जह को होई, और तहि समाज यस कहे न कोई। हे महाराज जनक, रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है, उस सभा में ऐसे वचन किसी के कहने की हिम्मत नहीं होती, और आप ऐसे अनुचित वचन रकुल शिरोमणि श्री राम जी के उपस्थित होने पर भी कहे हैं। लक्ष्मण भैया राघव जी के चरणों में सिर झुकाते हुए कहते हैं कि हे राघव भैया, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिमे डारा फोरी, सकै मेरो मो लक जिम तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराणा। क्या कहते लक्ष्मण भैया कि यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और उसे कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूं। मैं सुमेर पर्वत को भी मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, मैं यह अभिमान से बच मैं यह अभिमान से वचन नहीं कह रहा हूं, यह मैं आपके प्रताप और महिमा से कह रहा हूं। यह पुराना जीर्ण धनुष कौन सी चीज है। सुने राम रघुवंश मणि, रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया यधीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है, और है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनवा की क्या है बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे, अरे फिर कच्चे घड़े समान उसे, दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। थल को जल थल को थल को जल जल को थल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुर में की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। सुर में की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, अरे फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनके सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़, इतना तो बल उंगली में है, अरे इतना तो बल उंगली में है। भगवान, यदि आप आज्ञा दे तो मैं खेल ही खेल में इस धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ा करके उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं, इसे बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। और यदि ऐसा मैं न कर
पाऊं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर भी मैं कभी धनुष और तरकस हाथ में नहीं लूंगा। ज्यों ही लक्ष्मण जी के ऐसे क्रोध वचन निकले, पृथ्वी डोलने लग गई, दिग्गज कांप गए, सभी राजा लोग डर गए। सीता जी के हृदय में प्रसन्नता हुई और महाराज जनक सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी और रघुनाथ जी तथा सभी मुनिजन मन में प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को कहा कि हे अनुज, आप क्रोध न करें, और प्रेम सहित अपने पास उन्होंने उनको बिठा लिया। विश्वामित्र समय शोभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठऊं राम भंजन भव चापा, मेटऊं तात जनक परितापा। तब विश्वामित्र जी ने देखा कि शुभ समय आ गया है। तब वो स्नेहमय वाणी से श्री राम जी से बोले कि राम उठो। इस समय रघुवीर सुजान नहीं कहा। उसने इतना रस नहीं जितना केवल राम संबोधन में है, क्योंकि भव भय भंजन नाम प्रतापू। तुम्हारे राम नाम के प्रताप से भव भय भंग होता है, अतः भव चाप को तुम भंग करो। शिव जी के धनुष तोड़ने की आज्ञा दे करके सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। सोने गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरा सो विषादु न कछुर आवा। ठाढ़े भय उठी सहज सुभाए, ठवने जुबा मृग राज लजाए। गुरुदेव विश्वामित्र जी के वचनों को सुनकर के श्री राम जी और उनके चरणों में सिर नवाए, और उनके मन में न हर्ष हुआ, न विषाद, और वह सहज स्वभाव से ही उठकर खड़े हुए। राघव जी के खड़े होने पर सभी संत मुनि प्रसन्न हो गए, मानो मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही संत रूपी कमल खिल उठे, नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो उठे, और राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। राघव जी अपने श्रेष्ठ चाल से सभी स्त्री पुरुषों को मोहित कर दिया। उनको देख करके सभी नगर भर के नर नारी अपने अपने इष्ट देवताओं को स्मरण करके प्रार्थना करने लगे कि हमारे कुछ भी पुण्य हो तो हे प्रभु, यह है राघव जी इस शिव धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। इधर सीता जी की मैया दुख से भरे हृदय से अपने सखियों से कहने लगी, हे सखी, नृपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है, और यह बालक इस हठ योग कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योद्धा हारे जब धनुष धनुष उठाने में, फिर नष्ट समय क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे तो यह भी अच्छा है उत्सव समाप्त अब कर डाले, प्रण अपना छोड़ योग वर से वैदेही की भांवर डाले। तब एक चतुर सखी ने कहा, वह राम जी की महिमा को जानने वाली थी। वह बोली, हे रानी, होने की गति को कौन जानता है। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त, और कहाँ अपार समुद्र। लेकिन उन्होंने विशाल समुद्र को आचमन भर में पान कर लिया।
सूर्य दिखने में छोटा दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके हृदय उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार समाप्त हो जाता है। मंत्र तो देखने में छोटे होते हैं, लेकिन उससे ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सभी देवता बस में हो जाते हैं। विशाल हाथी को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। इसलिए इनको साधारण मत समझिए। और हे रानी, मेरे हृदय में तो यह पूर्ण विश्वास है कि जिस कार्य को बड़े से बड़े वीर और योद्धा नहीं कर पाए, वह कार्य हमारे रामचंद्र जी अवश्य करेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण रामचरितमानस की जय। सब संतों की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। बस इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि समय ज्यादा हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, हमारे अभी देवेश मिश्र जी बहुत अच्छे से रामचरित राम कथा को गाए। और समय हो चुका, लेकिन बड़ा आनंद आ रहा था राम कथा। नहीं, वैसे इस प्रसंग को अभी कहने में आनंद आ रहा है, लेकिन अब समय थोड़ा ओवर हो रहा बिल्कुल बिल्कुल देवेश जी, हमको भी सुनने में भी बड़ा आनंद आ रहा है। हमको तो अभी जब आपने कहा तब हम समय तक देखे, समय तरफ दृष्टि हमारी गई कि 15 हो गया। कोई बात नहीं, बहुत आनंद आया। अगले प्रसंग पर आप अगला प्रसंग इसके आगे का रखिए, ठाकुर जी की कृपा से। है।